तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री। चलिए, मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूँ कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री होता क्या है। तो गाइज, आपको पता होगा स्पैनिंग ट्री क्या होता है। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? एक ग्राफ का जो हमारा सब ग्राफ होता है, और उस सब ग्राफ पे जो हमारा कुछ कंस्ट्रेंट लगता है, कुछ कंडीशन हम लगाते हैं, लगा के जो हम सब ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ का वो हमारा स्पैनिंग ट्री होता है। अब बात आती है कि मिनिमल कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होता क्या है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको जब पता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री पता है, बस मिनिमम कॉस्ट क्या आ गया, बस इसमें उसमें क्या होता था स्पैनिंग ट्री में क्या होता था, कोई भी हम जब ग्राफ बनाते थे तो वहाँ पे हमारा एज पे कुछ वैल्यू असाइन नहीं होता था। स्पैनिंग ट्री में क्या होता था, हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता। बट हम जब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा एज पे कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन ही होगा। या तो कॉस्ट असाइन होगा या तो वेट असाइन होगा, तब दैट मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे असाइन होगा। तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या है, वो चलिए देख लेते हैं। ए स्पैनिंग ट्री which has minimum cost, that means sum of weight of all the edges, is called minimum cost spanning tree. सपोज हम ये बनाते हैं ग्राफ, ये हमारा ए बी एन सी, यहाँ पे इसका कुछ वैल्यू ए बी क्या है, हमारा एज है, और इस एज का हम वैल्यू 2 से असाइन कर दिए। सिमिलरली बी सी जो हमारा एज है उसको हम 5 वैल्यू से असाइन कर दिए, और इसको 7 वैल्यू से असाइन कर दिए। यही तो था। और हम स्पैनिंग ट्री कैसे निकालते थे? स्पैनिंग ट्री कैसे निकालते थे? स्पैनिंग ट्री का कुछ कंडीशन होता था कि जैसे कि नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3। और स्पैनिंग ट्री में जो एज होते थे वो कितने होते थे, हमारे पास नंबर ऑफ नोड से एक कम होता था। दैट मीन्स n-1, दैट मीन्स 3 - 1 = 2। यही तो होता था। तो इसका स्पैनिंग ट्री क्या क्या हो सकता है? एक स्पैनिंग ट्री तो ये हो सकता था, एक स्पैनिंग ट्री ये हो सकता था, और एक स्पैनिंग ट्री ये हो सकता है। यहाँ पे ए बी सी, ए सी बी एंड ए बी सी। इसका वेट लिख दीजिए 2। बी सी का वेट कितना है 5, ए सी का वेट कितना है बेटे 7, और इसका वेट कितना है, बी सी का वेट कितना है 5, ए बी का वेट कितना है 2, एंड ए सी का वेट कितना है 3। ये हमारा फर्स्ट स्पैनिंग ट्री हो गया, ये हमारा सेकेंड स्पैनिंग ट्री हो गया, ये हमारा थर्ड स्पैनिंग ट्री हो गया। अब हम वेट कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ वेट। तो इसका वेट कितना होगा 2 + 5, इसका वेट क्या होगा 7 + 5, और इसका क्या वेट होगा 2 + 7, यही हमारा वेट होगा। इसका वेट क्या हो जाएगा 7, इसका वेट क्या हो जाएगा 12, और इसका क्या वेट हो जाएगा 9। अब देखते हैं, हमारा टॉपिक है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, या हम बोल सकते हैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री। आपको नाम से ही पता है, चल रहा है कि इसे सबसे कॉस्ट किसका मिनिमम है, इस ग्राफ का हमारा कॉस्ट मिनिमम है। तो यही हमारा आंसर हो गया, किसे, यही हमारा ये ग्राफ मिनिमल कॉस्ट स्पैनिंग ट्री हो गया, और उसका ये वैल्यू है। यही तो हमारा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री था। चलिए कुछ थ्योरी देख लेते क्या है नहीं है। मैं आपको बता ही दिया हूँ कि ये कैसे आया, इसका वेट 3। ये हम एग्जांपल लेके, सेकंड एग्जांपल लेके समझाए थे। इसमें वेट दिख रहा है, देख लीजिए 1 2 3 इसका वेट है। इसका स्पैनिंग ट्री हम बनाए ए बी सी, तो ए बी का वेट कितना है 1 है, प्लस ए सी का कितना वेट है 2 है, तो इसका वेट 3 हो गया। इसी तरह इसका एक स्पैनिंग ट्री ये हुआ, इसका वेट टोटल वेट 4 हो गया, इसका टोटल वेट 5 हो गया। सो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्रीज, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, देर आर 2 एल्गोरिदम टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। बिकॉज आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, छोटा ग्राफ था तब हमारा 3 स्पैनिंग ट्री आ गया। आपको पहले ही बताते टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने हो सकते हैं। स्पैनिंग ट्री, अगर आप मेरा स्पैनिंग ट्री वाला वीडियो नहीं देखे हैं
तो प्लीज़ पहले आप स्पैनिंग ट्री का वीडियो देख लें, इसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने हो सकते हैं, n⁻n-2। तो यहाँ पे n कितना है था, 1 2 3, तो 3⁻3 - 1 इजकल टू 1, दैट मीन्स 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 हमारा स्पैनिंग ट्री निकल गया, 1 2 एंड 3। यहाँ पे तो 3 नोड्स था तो हमारा स्पैनिंग ट्री 3 निकल गया। अगर हमारे पास सपोज 9 7 10 ऐसे हमारे पास नोड रहेगा तो फिर हमारा नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितना निकल जाएगा, स्पैनिंग ट्री। तो अगर सपोज 10 आ गया था, 10⁻10 - 2, दैट मीन्स 10⁻8 आ गया। दैट मीन्स ये कुछ बड़ा वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाए। इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हमारे पास 2 एल्गोरिदम होते हैं जो कि यहाँ पे है, देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ क्रुस्कल एल्गोरिदम एंड सेकेंड वन इज अ प्रिम्स एल्गोरिदम। चलिए इसके कुछ हम एप्लीकेशन देख लेते हैं जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। फर्स्टली तो हम नेटवर्क डिज़ाइन में यूज कर सकते हैं, सेकंड इमेज प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं, थर्ड बायोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं, एंड फोर्थ सोशल नेटवर्क एनालिसिस में भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ तक के लिए काफ़ी है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रुस्कल एल्गोरिदम एंड प्रिम्स एल्गोरिदम। थैंक यू गाइज।